हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत से डीएफ ये कहती है कि हमारे ट्विन मैट्रिक्स ट्विन हैं और वो हमें नहीं समझते। तो आखिर मैट्रिक्स ट्विन और एक स्पिरिचुअल ट्विन में क्या अंतर है? यदि आप कंफ्यूज हैं, आप इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, तो आज मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रही हूँ जो इस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और इसके द्वारा आप अपनी इस जर्नी को और अपने ट्विन के साथ इस कनेक्शन को भली भांति समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। मैट्रिक्स ट्विन और स्पिरिचुअल ट्विन में क्या अंतर होता है, इसके विषय में कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। फर्स्ट है, मैट्रिक्स ट्विन 3D की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनके पीछे भागते हैं। ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उनमें मनी, जॉब, सर्विस, बिजनेस या उनका कोई गोल शामिल होता है और इसे ही ये अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं उनकी लाइफ में भी 3D की वस्तुएं होती है, लेकिन वो कभी भी उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती, उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। उनके बीच रहकर भी ये बहुत ही सादा और सरल जीवन जीते हैं। उसी प्रकार सेकंड है, मैट्रिक्स ट्विन, इनका खान पान, वेशभूषा, रहन सहन सब कुछ बहुत लग्जरी होता है। इनको अच्छा खाना, पहनना, घूमना, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती है और इसी के प्रति वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। इसीलिए ये दिल की ज़्यादा नहीं सुनते, ये दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं। और जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं वो बहुत ही सोबर होते हैं। इनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा बहुत ज़्यादा सामान्य होता है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है इनकी सादगी। थर्ड है, मैट्रिक्स ट्विन लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं और हमेशा एक प्रतियोगिता में रहते हैं कि वो दूसरों से आगे निकल जाए। वो अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा रखना चाहते हैं कि वो दूसरों से बेहतर बने और इसी में उनका एक अहम दिखाई देता है क्योंकि ये हमेशा ज़मीनी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं और उनकी मानसिकता भी 3D की ही बनी रहती है। लेकिन इसके विपरीत जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं उनमें कभी भी अहम का भाव दिखाई नहीं देता। इनका जो जीवन है बहुत ही सादगीपूर्ण होता है, इनका सोच विचार बहुत सादगीपूर्ण होता है और ये बहुत ही अनकंडीशनल लव में होते हैं और हर एक मनुष्य के साथ बहुत ही समान व्यवहार करते हैं। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होते हैं। फोर्थ है, मैट्रिक्स ट्विन ज़्यादातर स्पिरिचुअल बातें नहीं करते। हालांकि डिवाइन से वो कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें 3D की चीज़ें बहुत पसंद आती है और उसके विषय में ही वो बात करना चाहते हैं। जब भी डीएफ उनसे 3D की बातें करती है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। पर इसके विपरीत जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। अब स्पिरिचुअल होने का अर्थ धार्मिक होना नहीं, पूजा पाठ, भक्ति नहीं। वास्तव में ये अपने भीतर डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, उन पर उनकी गहरी आस्था होती है, उन पर अटूट विश्वास होता है, उनके गाइडेंस में ही वो काम करते हैं। इनमें विजडम होता है, नॉलेज होता है, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। इसीलिए ये सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनमें एक ग्रेस दिखाई देता है और वो ग्रेस शिव जी का होता है क्योंकि ये सादा जीवन जीते हुए भी ज्ञान रखते हैं और उसी का ग्रेस इनमें दिखाई देता है। फिफ्थ पॉइंट है, मैट्रिक्स ट्विन 3D की वस्तुओं से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उसी में खोए रहते हैं, उसे ही अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसीलिए वो डीएफ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। पर इसके विपरीत जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं वो 3D में रहते हुए भी 5D की पहुंच बनाते हैं। वो अपने से ज़्यादा दूसरों को महत्व देते हैं, उनके
विचारों का सम्मान करते हैं, उनको समझते हैं। उसी प्रकार 6 पॉइंट है, मैट्रिक्स ट्विन, उनकी वजह से डीएफ सबसे ज़्यादा हर्ट होती है, ट्रिगर होती है, क्योंकि ये अपनी बातों से, अपने व्यवहार से डीएफ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं, उनकी वजह से डीएफ कभी भी ट्रिगर नहीं होती। ये कभी भी अपनी बातों से, व्यवहार से किसी को हर्ट नहीं करते। 7 पॉइंट है, मैट्रिक्स ट्विन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है। सामने वाली की बातों को ज़्यादातर समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो यही समझते हैं कि उनकी बातें ही सही हैं। इसीलिए डीएफ ज़्यादातर जब इनसे स्पिरिचुअल बातें करती है तो ये कभी भी उनकी ना तो सुनते हैं ना समझते हैं, और इस विषय पर कभी कभी उनसे वाद विवाद भी हो जाता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, स्पिरिचुअल बातें करते भी हैं और दूसरों की बातों को समझते भी हैं, और जब भी कोई बातें कर रहा हो तो उसे भली भांति सुनकर, समझकर अपना निर्णय देते हैं। इसलिए ये व्यवहार में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और डीएफ के साथ वाद विवाद या झगड़े बिल्कुल न के बराबर होते हैं, क्योंकि ये हमेशा शांत रहते हैं और सामने वाली की बातों को समझते हैं। उसी प्रकार 8 पॉइंट है, मैट्रिक्स ट्विन 3D की चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आशावान रहते हैं। उनको अपने जीवन में लाने के लिए या उनमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। इसीलिए वो अपना 100% देते हैं, उसमें परिश्रम भी करते हैं। इसीलिए ये मनी भी अर्न करते हैं, अच्छी कंपनी में अच्छे पदों पर कार्यरत रहते हैं और लग्जरी चीज़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं, हालांकि वो 3D की बातों में भी इन्वॉल्व होते हैं, सांसारिक चीज़ें इनके जीवन में होती हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करते हैं, लेकिन उसके साथ ही ये अपना सोल पर्पस भी करते हैं। इनके जीवन का अपना एक उद्देश्य होता है, वो उसे भली भांति जानते हैं और उस पर कार्यरत भी रहते हैं। 9 पॉइंट है, मैट्रिक्स ट्विन हमेशा रिसीव करते हैं, यानी कि ये सिर्फ लेते हैं, देना नहीं जानते। ये मैं के भाव में होते हैं और दूसरों के हित के विषय में ये अधिक सोच विचार नहीं करते, क्योंकि ये अपने जीवन का उद्देश्य या पर्पस नहीं जानते। इसीलिए ये अपनी डीएफ की भी वैल्यू नहीं करते। लेकिन इसके विपरीत जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं, वो अपने उद्देश्यों को जानते हैं, दूसरों के हित के विषय में कार्य करते हैं और हमेशा गिविंग नेचर में होते हैं। चाहे ह्यूमैनिटी हो या नेचर, इनके लिए हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको सर्व करते हैं। ये खुद से ज़्यादा दूसरों के हित की चिंता करते हैं और ये अपनी डीएफ की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समझते हैं। 10 पॉइंट है, मैट्रिक्स ट्विन 3D की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके पीछे भागते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन अपने उद्देश्य व पर्पस को नहीं जानते। इसीलिए उनमें इनर पीस नहीं होता, वो संतुष्टि का भाव, सुकून व चैन नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं, वो अपने उद्देश्य व पर्पस को जानते हैं, उस पर कार्यरत होते हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और ये एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं, एक लीडर के रूप में काम करते हैं और लोगों के बीच, समाज में बहुत ही सम्मानी होते हैं। पद, प्रतिष्ठा, धन सब इनके सामने होती है, लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं होते, बल्कि इनका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करता है। 11 पॉइंट है, मैट्रिक्स ट्विन जागृत नहीं होते। इसीलिए वो ना तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को जानते हैं, ना ही अपने ट्विन के साथ कनेक्शन को, क्योंकि वो हमेशा दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं। इसलिए उनकी मानसिक स्थिति भी यहीं तक सीमित रहती है कि वो स्पिरिचुअल बातों को समझ ही नहीं पाते।
वो लॉजिकल होते हैं, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं, इसीलिए उन्हें आध्यात्मिक बातें समझ में ही नहीं आती। पर इसके विपरीत जो स्पिरिचुअल ट्विन होते हैं वो जागृत होते हैं, वो इस जर्नी के विषय में भी जानते हैं और अपने ट्विन के साथ कनेक्शन को भी, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जो ये बताते हैं कि एक मैट्रिक्स ट्विन और स्पिरिचुअल ट्विन में क्या अंतर होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो समझने के लिए है वो ये है कि चाहे वो मैट्रिक्स ट्विन हो या स्पिरिचुअल ट्विन, वो आपके ही भीतर है, वो आपका ही हिस्सा है, आपका ही अंश है, आपका ही सोल है। आपके भीतर इनर डिवाइन मैस्कुलाइन जब डिस्टॉर्टेड होता है तो वो मैट्रिक्स ट्विन बन जाता है। और इसीलिए आप कहते हैं कि हमारा ट्विन बहुत लॉजिकल है, हमारी नहीं सुनता, बहुत ईगोइस्ट है, क्योंकि वो जागृत नहीं है। लेकिन जब आप खुद पर काम करते हैं, साधना करते हैं, इनर DMDF बैलेंस होता है और उस वक्त आपकी शिव एनर्जी जागृत होती है, तो आपका इनर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो डिस्टॉर्टेड था वो स्पिरिचुअल हो जाता है, यानी कि वो जागृत हो जाता है। और उस वक्त आप ये देखते हैं कि आपका ट्विन आपको समझ पा रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है, वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को जानता है, समझता है और उसकी वैल्यू भी करता है। तो यहाँ पर रहस्य यही है कि चाहे वो मैट्रिक्स ट्विन हो या स्पिरिचुअल ट्विन, वो आपके ही भीतर होता है। पर वो मैट्रिक्स ट्विन से स्पिरिचुअल ट्विन में परिवर्तित तब होता है जब आप खुद पर काम करते हैं और जब आप खुद को बैलेंस करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आपका जो मैट्रिक्स ट्विन था, जो आपको बहुत ही बिगड़ा हुआ दिखाई देता था या जो आपको समझता नहीं था, वो आपको समझने लगता है, वो एक स्पिरिचुअल ट्विन बन जाता है। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में यही भेदपूर्ण बातें हैं कि जो भी है वो आपके भीतर ही है, बाहर कुछ नहीं है। जो कुछ हम बाहर देख रहे हैं वो हमारे भीतर का ही हिस्सा है। फिज़िकल फॉर्म में जो आप अपने ट्विन को बाहर देख रहे हैं, चाहे मैट्रिक्स या स्पिरिचुअल, वो आपके भीतर का ही भाग है और उसमें जो बदलाव दिखाई देता है वो आपके भीतर का बदलाव है। तो जैसे जैसे आप खुद पर काम करते जाते हैं, बाहर की परिस्थितियाँ बदलती जाती है और आपके ट्विन का व्यवहार भी उसी प्रकार दिखाई देता है। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं, होप सो आपको हेल्प करे। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।